बात नूर सर ने एक बहुत बड़ी बात फजील साहब लिखी है, और मैं समझता हूँ ये भी मौजूए बहस हो सकता है, होना चाहिए, और इस पे होता रहा है। इजराइल के एक बड़े लीडर ने कहा है कि हमने हमास को एक छोटा आतंकवादी ग्रुप माना। हमास तो एक देश है, हम उससे लड़ रहे थे। हमास को पूरा एक मुल्क के तौर पर ये एक्सेप्ट, क्योंकि पूरी दुनिया आप देखिए ना कि हमास किस तरह से कोई जानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि हमास क्या है, अल कसाम ब्रिगेड क्या है, या और जो तमाम हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सीज जो हैं वो क्या है। ये तमाम चीजें निकल करके आई हैं फजील साहब। तो ये जो इजरायली लीडर का बयान है, इसको कैसे आप देखते हैं, कितना अहम है ये बयान? देखिए, ये तो एक 2-3 महीने से चल रहा है कि उनका आपस में उनकी काफी बात विवाद चल रहा है कि हमास को हम कमजोर समझते थे। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे, हमास को नहीं, वो ईरान को भी कुछ नहीं समझते थे। अपना 100 जहाज लेके भेज दिया, याद है आपको? 100 एयरक्राफ्ट एक साथ भेज दिया। इतना गरूर कि हमारा 100 जहाज जाएगा और ईरान को प्लेन करके चलाएगा। 100 के 100 वापस आ गए। 100 और ईरान की सीमा में घुस नहीं पाए। वो दौर था जब वो जॉर्डन के ऊपर से फ्लाइंग किए, अरब के ऊपर से फ्लाइंग करके ईरान तक पहुंच गए। आज तो अरब और जॉर्डन भी तैयार नहीं है इस बात के लिए। तो वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। हमास तो फिर भी छोटा था, वो तो ईरान को भी कुछ नहीं समझ रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि ईरान जो है कोई गौरैया का बच्चा है, हम उठा के मुट्ठी में फेंक देंगे उसको। लेकिन 100 जहाज क्यों भेजा था? 10-20 भेज के देख लेते। 100 जहाज मिलकर भी ईरान की सीमा में नहीं घुस पाए और उनको रातों रात वापस आना पड़ा। अगर घुसे होते तो मैं कह रहा हूं कि 100 के 100 वापस नहीं आते। पूरी तैयारी थी ईरान के अंदर। लेकिन 100 जहाज, और अगर 100 जहाज में 20 भी मारे गए होते ना, तो इजराइल, और अभी वो वक्त खत्म नहीं हुआ है मुमताज भाई, मेरी उम्मीद अभी जाया नहीं हुई है। हाफ और साफ वाली, पूरा साफ। अभी तो धीरे धीरे फिलिस्तीन छोड़ेंगे ये लोग, फिर इजराइल बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी सोचने की बात है। और यही हाल रहा, अमेरिका से दोस्ती अगर इनकी चलती रही तो इजराइल भी जाएगा। और कौन लेगा मालूम है आपको? हमास नहीं लेगा, नेटो कंट्री लेंगे। नेटो अमेरिका के सारे दोस्तों को एक एक करके निशाना बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद कर लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था, दोबारा वो माहौल बनने जा रहा है। एक एक करके नेटो कंट्री सारे अमेरिका के दोस्तों पर हमला करेंगे। अमेरिका और नेटो के बीच में जबरदस्त युद्ध होगा, ये मेरी भविष्यवाणी है, और होने जा रहा है ये। आज ज्यादा नहीं, 6 महीना साल भर के अंदर देखिएगा ये होगा। क्योंकि ये 2% अपनी जीडीपी का देंगे नहीं नेटो कंट्रीज, और अमेरिका इनसे लेगा। इसी में होगा झगड़ा इन लोग का। अब जब झगड़ा होगा तो सबसे पहले जो अमेरिका के दोस्त हैं निशाना वो बनेंगे, और उसके बाद यूक्रेन में सेना, नेटो कंट्रीज के लोग सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और अमेरिका ने ऐसा काम कर दिया। वो सारी लड़ाई जो अरब में ये लोग षड्यंत्र करते थे, वो लड़ाई अब शिफ्ट हो रही है नेटो वर्सेस अमेरिका, और नेटो वर्सेस अमेरिका के दोस्त, जितने लोग दोस्त हैं। तो मैं दुनिया के सारे देशों से मेरी अपील है कि अमेरिका से दोस्ती से करने से पहले वक्त और हालात को देख लीजिए। अगर वक्त हालात ऐसे रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तों के जद में कोई भी आ जाए। जी बिल्कुल, और 450 करीब लोग देख रहे हैं, लेकिन 132 अभी लाइक हुए। तो साथियों, लाइक जल्दी जल्दी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बस 10 मिनट और बचे हैं। तो शेयर भी आप जल्दी जल्दी कर दीजिए। और मैं आज पूरा टाइम जो है फदील भाई के ही नाम लग रहा है हो जाएगा, तो बहुत अच्छा भी है, हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। और अभी यूनुस चौवारा साहब ने लिखा है फदील भाई कि आज ईरान ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका से हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बिल्कुल, और कमांडर ने भी बिल्कुल कह दिया है कि अगर अब हमले की कोशिश की तो फिर वो सोच नहीं सकते कि हम कैसा जवाब देंगे। और आपको याद होगा फदील साहब कि हूती ने भी ये कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर सीज फायर तोड़ा तो हम क्या कर सकते हैं इजराइल का, ये नेतन्याहू को मालूम है। ये
ये अंसारुल्लाह अल हौसी ने अपने बाकायदे खिताब में कहा। तो फजील साहब, ये ईरान हो, यमन हो, या हमास हो, या हिजबुल्लाह, क्योंकि आप देखिए लेबनान से आखिरकार इजराइल को हटना पड़ा। तो क्या कहेंगे फजील साहब, ये जो दोस्ती और यारी की बात है, क्या ये खौफ इसकी बुनियाद है? उनको डर है? क्योंकि जब आपको याद होगा, एक बार इंटरव्यू में पढ़ रहा था, और वो इंटरव्यू था इमाम खुमैनी के पोते हुसैन खुमैनी, आयतुल्लाह हुसैन खुमैनी, उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था, और उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल है तो इस मिडिल ईस्ट में और खित्ते में तो अमन हो ही नहीं सकता। ये बयान और आज जो बातें आ रही, कैसे देखते फजील साहब? देखिए, ये बात तो सबको पता हो चुकी है, और अमेरिका का कमजोर होना अरब के लिए मजबूत होना के बराबर है। तो ये बात तो अब सबको पता है कि ईरान, जो इनको लग रहा है कि रूस की वजह से ईरान मजबूत हो रहा है, और रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया। रूस का अपना रिकॉर्ड है। देखिए, यही होता है कि रूस कभी अपने एलाइज को धोखा नहीं देता। अमेरिका अपने हर एलाइज को धोखा देता है। कैसे यूक्रेन को धोखा दे दिया, इसी तरह से रूस इन चीजों को मेंटेन करता है। इतने साल से आप देखिए, कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद रूस जो है आज भी खड़ा है। और अमेरिका कहाँ लड़ा? डायरेक्ट लड़ाई कहाँ किया अमेरिका किसी से? वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी उनका कोई बहुत रोल नहीं था। और अभी इधर 40 साल के अंदर तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ा अमेरिका। अफगानिस्तान से भागा, इराक से भागा, सीरिया से भागा, वियतनाम से भागा, कहाँ टिका कहाँ वो? और उनको, उनकी इंटेलिजेंस का ये हाल है कि उनके ऊपर हमला हो गया पेंटागन पे, और उनको पता ही नहीं चला। जिस मोसाद का ये लोग पूरी दुनिया में डंका बजाते हैं, उस मोसाद को पता ही नहीं चला 7 अक्टूबर हो गया। ये सिर्फ वेस्ट मीडिया, ये प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं बस। इनका जो है ना, प्रोपेगेंडा करके हल्ला मचा दो कि किसी जगह एक शोर मचा दीजिए। शोर के शोर में आम इंसान की बातें दब जाती। जी बिल्कुल। और ये देखिए फजील साहब, एक और यूनुस छोड़वारा साहब ने अपडेट किया है कि आज एक पत्रकार ने बयान दिया कि अमेरिका के खौफ से और अमेरिका के नियंत्रण से दुनिया आजाद हो चुकी है। अब अमेरिका का कंट्रोल दुनिया पर नहीं रहेगा। ये फजील साहब, ये बिल्कुल वैसी ही खबर है जो आपने इससे पहले आपने ये बात कह दी थी। आज ये खबर वहां पे चल रही है, लेकिन आपने इस तरफ इशारा किया था, और आपने ये भी कहा था कि गजा और फिलिस्तीन तो आजाद हो गए, अब ये आजाद है। इस तरह की भी बातें आपने कही थी। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा, पेंटागन से खबर आ रही है कि हूती ने उनके एक F-16 विमान और एक MQ-9 ड्रोन पर फायर किया है। क्या ये सही है? तो इसकी भी तस्दीक अभी हम देखते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है। लेकिन फजील